गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28। डेट है 1 नवंबर 2021। त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके गुण। आज हम त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सभी को पता है त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं की बंद आकृति। ठीक है बेटा। तो एक त्रिभुज का हमें मालूम है इसके 3 अंतःकोण होते हैं, अंदर वाले कोण होते हैं। इसी तरह 3 बाह्य कोण भी होते हैं। अब बाह्य कोण यानी बाहर का कोण कब बनता है बेटा? एक त्रिभुज कोण का बाह्य कोण बनता है जब त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाता है। जैसे त्रिभुज की एक भुजा है बेटा, बीसी भुजा है, तो बीसी भुजा को मैं इस तरह से अगर बढ़ा दें तो ये एक इसका बाह्य कोण बन गया। इसी तरह से बेटा हम इसी सी पर, पॉइंट सी पर हम एक दूसरा बाह्य कोण भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं बेटा? अगर हम इधर से इस भुजा को बढ़ा दें तो भी देखिए एक बाह्य कोण बनेगा। यानी हर बिंदु पर इसके हर शीर्ष पर 2 बाह्य कोण बन सकते हैं और ये दोनों ही बराबर होंगे। हम किसी एक को ही बनाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम एक आज एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या है? एक त्रिभुज एबीसी बनाना है। तो देखिए हमने ये एक त्रिभुज एबीसी बना लिया है। इस त्रिभुज का एक अक्ष भी बनाना है, ट्रेस कॉपी, यानी कि ऐसी दूसरा बनाना है। तो देखिए हमने बिल्कुल ऐसी एक दूसरा त्रिभुज बना लिया है ए बी सी, जिसके शीर्ष है ए को लाल, एंगल ए को हमने लाल कर दिया, एंगल बी को नीला और एंगल सी को हरा रंगना है। ठीक है बच्चों। तो हमने इसी तरह इस वाले में भी ए को लाल, बी को नीला और सी को हरा रंग दिया है। अब क्या करना है बेटा? त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को हमें डी तक बढ़ाना है। तो हमने इस बीसी भुजा को बेटा एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया डी तक, और ये हमारा बाह्य कोण बन गया, बाहर का कोण, जिसका नाम है ए सी डी। अब हमें क्या करना है बेटा? हमें इसमें से कोण ए और सी को काटना है और बाह्य कोण पर चिपकाना है। तो हम काटते हैं बेटा। देखिए मैंने इसमें से इस ए को काट लिया है और बी को, दोनों को काट लिया। और अब हम यहाँ पे इसके चिपका के देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है बेटा। तो पहले हमने ए को चिपकाया, इसमें आप गम लगा के चिपका के देख लोगे बेटा। तो हमने इस सी से लगा के हमने देखिए इसी पॉइंट पर ए को चिपका दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? बी को भी इसमें पेस्ट कर देंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे आखिर हुआ क्या है। बी को भी पेस्ट कर दिए। अब देखिए बेटा ये जो बाह्य कोण था ये पूरा कवर हो गया है। ठीक है ना, पूरा कवर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाह्य कोण था ये ए और बी को जोड़ने पर आया है। ठीक है। तो हमने बेटा क्या ऑब्जर्व किया? जो एंगल ए सी डी था, ए सी डी यानी जो हमारा ये बाह्य कोण था बेटा, ए सी डी, ये किसके बराबर हुआ? ए और बी के बराबर हुआ। ठीक है। तो किसके बराबर हुआ? ये एंगल ए। एंगल ए का नाम हम क्या दे सकते हैं बेटा? एंगल ए का नाम हम इससे देखने की कोशिश करते हैं। एंगल ए का नाम क्या है? एंगल बी ए सी। जो भी पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर एंगल बना होता है उसको बेटा हम बीच में रखते हैं। तो इसका नाम हो गया बी ए सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। इसी प्रकार एंगल बी का नाम हो जाएगा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी। ठीक है। तो बाह्य कोण, ये बाह्य कोण सी जो है हमारा, बाह्य कोण जो सी था ये किसके बराबर हो गया? एंगल ए और एंगल बी के। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी के बराबर हो गया। अतः किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का माप किसके बराबर है बेटा? उसके दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। फिर से देख लेते बेटा क्या इसका मतलब हुआ। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का माप उसके दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये हमारा बाह्य कोण था बेटा, इसके सम्मुख कोण यानी कि सामने वाले,
इन दोनों के योग के बराबर। ठीक है, ये तो इसके आसन्न कोण हो गया, बराबर में कोण हो गया बेटा। ये सम्मुख कोण है, सामने वाले कोण है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा ये बाह्य कोण। अब क्या दिया है, सोचिए, क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बने बाह्य कोण समान होते हैं? कह रहे जो हमारे 3 कोण बाहर बनेंगे, क्या ये समान हो सकते हैं? कब समान हो सकते हैं बेटा? जब ये अंदर के कोण भी समान हो। ठीक है ना, क्योंकि इनको पूरा मिला के देखिए 180 हो रहा है कि नहीं 180। तो हर जगह जब 180 बनेगा बेटा, जब अंदर के कोण समान होंगे तभी बाहर के कोण भी समान होंगे। तो अंदर के कोण किस में समान होते हैं बेटा? हमारे कौन से त्रिभुज में समान होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में हमारा बेटा जो बाह्य कोण है वो भी तीनों बराबर होंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण हो सकता है? सरल कोण यानी कि बेटा 180 डिग्री का। 180 डिग्री का कोण क्या ये हो सकता है बेटा? 180 यानी कि सीधा। अगर ये 180 हो जाएगा, इसका मतलब अंतःकोण 0 हो जाएगा। और क्या किसी त्रिभुज का अंतःकोण 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर त्रिभुज का अंतःकोण 0 हो गया तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो ये नहीं हो सकता है बेटा, असंभव है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि बाह्य कोण 180 डिग्री का हो। अब कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो हम करेंगे। निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है बेटा, तो इसमें हम देख रहे हैं x बाह्य कोण है। अभी हमने पढ़ा बेटा बाह्य कोण जो होगा वह जो सम्मुख सामने वाले जो दोनों अंतःकोण है उनके योग के बराबर होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। जो हमारा एंगल x है वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री यानी 120 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये 120 डिग्री जो बाह्य कोण है ये इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए बेटा, अंतःकोणों के योग के बराबर। इसका मतलब हुआ 60 प्लस x जो है वो 120 डिग्री है। तो समीकरण की तरह सॉल्व करेंगे बेटा। इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री। x कितना आ गया? 60 डिग्री। इसी तरह तीसरा भी आप बेटा कर लोगे अपने आप। इन दोनों का जो योग है वो 75 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। क्या इक्वेशन बन जाएगी? x प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। आप इसको अपने आप सॉल्व करोगे और करके अपनी नोटबुक में अपने मैथ्स टीचर को सेंड कर दोगे। और ध्यान रखोगे बेटा, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो सभी बच्चे मास्क का प्रयोग करेंगे और हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। थैंक यू।